गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत का पाठ 5 पढ़ेंगे, मिठाई वाला, जिसके लेखक हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी और जो कि एक कहानी है। और ये कहानी लेखक ने एक ऐसे व्यक्ति के बारे में लिखी है जो एक हादसे में, एक दुर्घटना में अपने पूरे परिवार को खो चुका है और वो किस तरह से उनकी यादों को अब जीवित रखने के लिए तरह तरह के पेशे अपनाता है, काम अपनाता है और वो किस तरह से उसका व्यवहार है, कैसा उसका स्वभाव है, उसके बारे में बताया गया है। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। अब ये किसके बारे में बात हो रही है? उसी व्यक्ति के बारे में जो अपने आप को बहलाने के लिए या अपनी जो उसके साथ जो दुर्घटना हुई है उसको भुलाने के लिए वो तरह तरह के कामों को अपनाता है। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। मतलब जो वो बेचता था खिलौने, तो वो जो गाता था उनको बेचने के लिए, तो वो उसको इतने अनोखे ढंग से कहता था, इतने मधुर या मीठे ढंग से वो गाता था कि जो भी उसको सुनता था वो एक बार के लिए बेचैन हो उठता था और उसकी उत्सुकता बढ़ जाती थी कि ये कौन है जो खिलौने जो है बेच रहा है। उसके स्नेहाभिषिक्त मतलब प्यार से भीगे हुए, डूबे हुए कंठ में से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। जब वो इतने मीठे और प्यार से अपने गले से गाता था तो जो आसपास के जो मकान होते थे उनमें हलचल मच जाती थी। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियाँ चिक्कों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। चिक क्या होती है? वो जो गर्मी से या धूप से बचने के लिए बांस की पतली डंडियों से बनी हुई एक पर्दे की तरह से एक चटाई होती है जिसे हम धूप से बचने के लिए घरों में टांगते हैं। तो वो हटा करके जो औरतें थीं वो नीचे झांकने लगती। गलियां और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता। अब अंतर्व्यापी का क्या मतलब? जो अंदर तक फैले हुए हैं। तो गलियां और उनके अंदर फैले हुए छोटे छोटे उद्यान मतलब जो बगीचे हैं, बाग हैं, वहाँ से बच्चे जो हैं, बच्चों के झुंड जो हैं आते और उसको घेर लेते और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौनों की पेटी को खोल देता और बच्चे अपनी तुतलाती आवाज़ में उन खिलौनों का मोल भाव करते और अपनी पसंद का खिलौना उससे खरीद लेते। इसी तरह से फिर वह आगे गाते हुए जाता और जितने भी जो गली भर के जितने भी मकान थे वहाँ पर वो पहुँचता और अपने खिलौनों को बेचता। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। अब यहाँ लेखक किसी खास व्यक्ति का जिक्र करें जिनका नाम है राय विजय बहादुर और उनके दो बच्चे हैं, चुन्नू और मुन्नू। इन बच्चों ने भी उस खिलौने वाले से खिलौने लिए और दोनों बच्चे आपस में तुतलाती आवाज़ में अपने खिलौनों की तारीफ़ करने लगे। दोनों बच्चे अपने खिलौने लेके घर भर में उछलने लगे और इस पर उनकी माँ रोहिणी उन्हें देखती है और उनसे पूछती है कि उन्होंने ये खिलौने कितने में लिए। तब वो बताते हैं कि उन्होंने ये खिलौने 2 पैसे में लिए हैं। ये जान कर के रोहिणी एक बार सोच में पड़ जाती है कि वो खिलौने वाला इतने सस्ते खिलौने क्यों दे गया, लेकिन इस बात को वो ज़्यादा विचार नहीं करती है क्योंकि उसे लगता है कि वो दे तो गया ही है और ये बात उसके दिमाग से फिर निकल जाती है। इस बात को लगभग 6 महीने बीत जाते हैं और ये बात आई गई हो जाती है। नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। पहले खिलौने वाला आता था और 6 महीने बाद अब वहीं पर कोई मुरली वाला आकर के मुरली बेचने लगा। अब इस मुरली वाले की क्या खास बात थी कि वह मुरली बजाता भी था, गाना भी सुनाता था और मुरलियाँ बेचता भी था और बहुत ही सस्ते दाम में, यानी 2-2 पैसे में वो उनको बेचता था। तो लोगों के बीच में ये चर्चा का विषय बन जाता है कि वो मतलब इतना सस्ता बेचता है, उससे उसको क्या मिलता होगा। और
इसके साथ ही लोगों के बीच में ये भी चर्चा होती है कि वह कैसा दिखता है। तो एक व्यक्ति बताता है कि उसकी ज़्यादा उम्र नहीं है और वह जो है 30-32 साल का दुबला पतला गोरा युवक है। उसकी पहचान है कि वह बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। किसी व्यक्ति ने बताया कि वह पहले खिलौनों को बेचा करता था। इस तरह से प्रतिदिन जो है उस मुरली वाले के बारे में चर्चा होने लगी। एक दिन रोहिणी ने जब इस मुरली वाले का स्वर सुना, उसकी आवाज़ सुनी, तो उसको खिलौने वाले की याद आ गई कि इसकी जो आवाज़ है वो उस खिलौने वाले से मिलती है। तो वो अपने पति विजय बाबू को बोलती है कि वो उस मुरली वाले को बुलाएं, क्योंकि वो अपने बच्चों के लिए मुरली खरीदना चाहती है। अपनी पत्नी के कहने पर जो विजय बाबू हैं वो उस मुरली वाले को बुलाते हैं और उससे मुरली के दाम पूछते हैं। इस पर वह मुरली वाला जवाब देता है कि वैसे तो ये 3-3 पैसे के हैं, लेकिन मैं आपको 2-2 पैसे में ही दे दूँगा। तो जो विजय बाबू हैं वो जो है इस बात पर मुस्कुरा देते हैं और वो मन ही मन कहने लगते हैं, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। कई बार हम देते हैं तो वो सब्जी वाला हमें नहीं बोलता भाव तो ये है, लेकिन आपको ये लगा दूँगा। तो इस बात से वो उसको जवाब देते हैं कि तुम लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है, देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, पर मेरे ऊपर तुम ऐसा बोल करके एहसान कर रहे हो। ये बात सुनकर जो मुरली वाला है वो अप्रतिभ हो उठा। अप्रतिभ मतलब हैरान हो जाता है और वो बोलता है कि आपको क्या पता बाबूजी कि इसकी असली लागत क्या है। लागत क्या होता है, मतलब किसी वस्तु को बनने में जो खर्चा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लागत। यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है। दस्तूर मतलब जैसे उन्होंने ऐसा एक नियम बना रखा है कि दुकानदार चाहे हानि का मतलब नुकसान उठाकर ही क्यों ना उसको चीज़ को बेचे, लेकिन ग्राहक को ये हमेशा यही लगता है कि दुकानदार हमें जो है लूट रहा है। तो इसलिए आप मेरा विश्वास किस लिए करोगे। इसके साथ ही मुरली वाला विजय बाबू को ये भी बताता है कि वास्तव में इसके जो दाम हैं, इसके जो पैसे हैं वो 2 पैसे ही हैं, क्योंकि मैंने इनको इकट्ठा बनवाया था, पूरी 1000 मुरली बनवाई थी, तो मुझे ये इस भाव में पड़ी हैं। विजय बाबू इस बात पर जवाब देते हैं कि अच्छा, मुझे ज़्यादा वक्त नहीं है और मुझे जल्दी से 2 मुरली दे दो। यह कहकर विजय बाबू 2 मुरली खरीदकर अपने घर आ जाते हैं और वह मुरली वाला दूसरे बच्चों को मुरलियाँ बेचने में व्यस्त हो जाता है। वो उन बच्चों को मुरली, किसी को जिसके पास पैसे थे उनको पैसों में दे देता है, जिसके पास पैसे कम थे उनको कम पैसों में भी देता है, और अगर किसी बच्चे के पास पैसे नहीं थे तो वो मुरली वाला उस बच्चे को बिना पैसे के भी मुरली दे देता है। अब इस पाठ के तीसरे अंक में बताया गया है कि जो रोहिणी है वो मुरली वाले के बारे में सारी बातें अपने पति से सुनती है और उसे अनुभव होता है कि इस तरह का प्यार से बातें करने वाला जो फेरी वाला है, फेरी वाला किसको बोलते हैं, जो घूम घूम करके सामान को बेचा करते हैं, तो इस तरह का फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। और ये सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है। सौदा मतलब जो सामान है वो बहुत ही सस्ते दामों पर बेचता है। उसे लगता है कि बहुत ही भला आदमी है। जो समय की बात है कि शायद इसके ऊपर कोई मतलब ऐसी विपदा आई हुई है, ऐसी इसके ऊपर मुसीबत आई हुई है कि ये मारा मारा फिरता है और सामान बेचता है। बहुत दिनों तक जो है रोहिणी को मुरली वाले का वो जो मीठा स्वर था और जो बच्चों के प्रति वो स्नेह सिक्त मतलब स्नेह मतलब प्यार, और सिक्त मतलब डूबी हुई, प्यार से डूबी हुई जो बातें थी उसको याद आती रहीं। इस तरह महीनों पर महीने बीतते गए और उसके बाद मुरली वाला नहीं आया और उसको जो है इस तरह से ना आए हुए काफ़ी समय बीत गया। तो उसकी जो स्मृति थी, उसकी जो याद थी वो क्षीण हो गई, कमज़ोर पड़ गई, मतलब लोग उसको भूल गए। 8 मास बाद मतलब 8 महीनों के बाद
सर्दी के दिनों में जो रोहिणी थी, जो चुन्नू मुन्नू की मम्मी थी, वो अपने मकान की छत पर चढ़कर अजानुलंबित केश राशि सुखा रही थी। अजानुलंबित मतलब जो घुटनों तक लंबी है, इतने लंबे जो बाल थे, केश मतलब बालों को सुखा रही थी। और उसको अपनी गली में जो है स्वर सुनाई पड़ता है, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मिठाई वाले का स्वर सुनते ही, उसकी आवाज़ सुनते ही रोहिणी उसको झट से पहचान जाती है, क्योंकि आवाज़ उसके लिए परिचित थी, जानी पहचानी थी। उस समय उसके जो पति हैं वो घर पर नहीं होते, उनकी बच्चों की वृद्धा यानी बुज़ुर्ग जो दादी होती हैं वो होती हैं। तो रोहिणी उनको जाकर कहती है कि आप उस मिठाई वाले को बुला लीजिए, और क्योंकि वो अपने बच्चों के लिए वो मिठाई खरीदना चाहती है। और वो खुद जो है चिक की, मैंने चिक आपको बताया था कि वो जो बांस की डंडियाँ होती हैं, उन पतली जो स्टिक जैसी होती हैं, उनसे बनी हुई एक कर्टेन की तरह, एक पर्दे की तरह वो बनाई जाती है। तो वो उसकी ओट में, मतलब उसके पीछे छुपकर बैठने की बात कहती है। ऐसा वो क्यों कहती है? क्योंकि पहले जो है समय में या अभी भी गाँव में जो है, अगर कोई बाहर से कोई दूसरा व्यक्ति आता है, दूसरा पुरुष आता है, तो जो घर की स्त्रियां हैं वो उसके सामने नहीं आती हैं। तो रोहिणी के कहने पर दादी जो है उस मिठाई वाले को बुलाती है, और मिठाई वाला बताता है कि उसके पास किस किस तरह की मिठाइयाँ और गोलियाँ हैं, और वो 1 पैसे में उनको 16 जो है यानी 16, 1 पैसे में 16 जो है वो गोलियाँ या वो मिठाई देता है। दादी को उसके जो दाम हैं वो ज़्यादा लगते हैं, तो वो कहती है कि 16 तो बहुत कम होती हैं, तुम कम से कम मुझे 1 पैसे में 25 दो। लेकिन वो मिठाई वाला इस बात से मना कर देता है कि वो इतनी नहीं दे पाएगा। तो रोहिणी को लगता है कि नहीं, वो सस्ता दे रहा है, और वो दादी को बोलती है कि आप 4 पैसे की ले लो। इस पर वो मान जाती है दादी, और मिठाई वाला मिठाई गिन करके उन्हें देने लगता है। क्योंकि रोहिणी को उसके बारे में जानने की उत्सुकता होती है, तो वो उस दादी से पूछती है कि क्या ये इनसे पूछो कि या पहले भी कुछ चीज़ें भी बेचने के लिए आते थे, या फिर खाली मिठाइयाँ ही बेचते थे। तब पूछने पर वो मिठाई वाला जो है बताता है कि इससे पहले वह मुरली लेकर आया था, और उससे भी पहले वो खिलौने बेचा करता था। रोहिणी को लगता है कि इसका जो अनुमान था, उसका जो अंदाज़ा था उसके बारे में, वो ठीक ही निकला। और वो उसके जीवन के बारे में जानने के लिए और वो अस्थिर उठती है, और उससे पूछती है कि तुम्हें इन व्यवसायों को, ये जो तुम काम करते हो, इससे तुम्हें क्या मिलता है। इस पर वो जवाब देता है कि उसे जो है इन कामों से जो है खाने भर को मिल जाता है। लेकिन इससे भी ज़्यादा वो किस बात पर ज़ोर देता है कि इन कामों को करने से उसे संतोष, धैर्य और कभी-कभी असीम सुख ज़रूर मिलता है। अब रोहिणी की उत्सुकता और बढ़ती है, तो वो कहती है वो कैसे? तो वो कहता है कि आप इन बातों को जाने दें, क्योंकि मैं इन बातों को बताऊंगा तो आपको सुन कर के उससे दुख होगा। लेकिन रोहिणी उसके जीवन के बारे में उससे जानना चाहती है। रोहिणी के ज़ोर देने पर वो जो मिठाई वाला है बहुत गंभीर हो जाता है, और बताता है कि वो भी अपने नगर का, अपने शहर का एक बड़ा ही प्रतिष्ठित आदमी था। मतलब उसकी रेस्पेक्ट थी उसके शहर में, उसका सम्मान था, उसकी प्रतिष्ठा थी। उसके पास जो है मकान, उसका अपना व्यवसाय यानी उसका बिजनेस था, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर, उसके पास सभी कुछ था। उसकी पत्नी थी, छोटे छोटे बच्चे थे, और बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। मतलब पैसा, मतलब यही नहीं था कि सिर्फ वो बाहरी चीज़ों से सुखी था, बाकी उसके मन में भी शांति थी, घर में भी शांति थी। तो इस तरह से वो सुखी था। लेकिन एक हादसे के दौरान जो है वो उसकी पत्नी और अपने बच्चों को उसने खो दिया। अब कोई भी नहीं है। वो बताता है कि वो चाहता था कि किसी तरह से मैं भी अपनी जान गंवा दूँ, मैं भी उनके पीछे मर जाऊँ, लेकिन ऐसा हो ना सका। फिर वो मिठाई वाला बताता है कि उसके मन में ख्याल आया कि उसके बच्चों ने कहीं ना कहीं इस दुनिया में ही जन्म लिया होगा, तो वो उनकी तलाश में निकल पड़ा। यानी जो दूसरे बच्चे हैं उनमें अपने बच्चों की छवि को वो देखने लगा।
अगर वो अकेला रहता तो शायद ऐसे ही घुट घुट के मर जाता। यानी अब वो दूसरों के बच्चों की खुशी में अपने बच्चों को पा कर के जो है वह खुश रहने लगा। इसी वजह से उसने इन व्यवसायों को वो अपनाया और वो इस तरह से अलग अलग चीज़ें बेच करके अपने मन को बहलाता है और अपने बच्चों की याद को अपने मन में बरकरार रखता है। वो बताता है कि उसके पास पैसों की कमी नहीं है, लेकिन जो मन का सुकून है, मन की जो खुशी है, वो इन बच्चों के बीच में आकर के उसे मिलती है। उसकी बातें सुनकर जो रोहिणी है वो भावुक हो जाती है और रोने लगती है। इतने में चुन्नू मुन्नू आते हैं और वो मिठाई मांगते हैं, तो वो मिठाई वाला उनको जो है मिठाई देता है और बिना पैसे लिए ही वहाँ से चला जाता है। अब भगवती प्रसाद वाजपेयी जी ने इस कहानी में हमें बताया है कि अगर हमारे पास कोई कमी है तो या हमारे ऊपर कोई ऐसा हादसा हुआ है, कोई मुसीबत आई है, तो हमें जो है जीवन से निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि जो है हमें दूसरों के बीच में आकर के अपने दुख को बांटना चाहिए और उनकी खुशियों में जो है अपनी खुशियों को ढूंढना चाहिए।